हेलो फ्रेंड, मैं सुरेंद्र ओझा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ब्लॉगर ओझा में। दोस्तों, आज हम अंबिकापुर से एक ट्रेन जो चालू हुई है अभी दोबारा अंबिकापुर शहडोल, जो पहले पैसेंजर थी 2.5 साल तक कोरोना के कारण बंद रही, उसके बाद फिर इसे 25 जुलाई से चालू किया गया है। पहले तो ये पैसेंजर थी, अब इसे एक्सप्रेस बना के भेजा गया है। इसके विषय में आज चर्चा करते हैं। ये यात्रियों के लिए फ़ायदेमंद तो नहीं है दोस्तों, ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि किराया भी डबल हो गया है। इस विषय में हम चर्चा करते हैं कितना ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन भी है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बगल में दी हुई घंटी दबा दें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए जानकारी लेते हैं पूरी। दोस्तों, अब अंबिकापुर से काफ़ी ट्रेन हो गई हैं। पहले तो अंबिकापुर से केवल हमारी राजधानी रायपुर तक की ट्रेन थी, अब देश की राजधानी दिल्ली तक, निजामुद्दीन तक हमारी ट्रेन चलने लगी अंबिकापुर से। गुरुवार को काफ़ी अच्छी सौगात मिली है हमें अंबिकापुर वासियों को, लेकिन जो 2.5 साल से बंद ट्रेन थी, कोरोना में कारण बंद किया गया था, पहले तो वो पैसेंजर थी। मैं बात करता हूँ अंबिकापुर शहडोल एक्सप्रेस ट्रेन की। अंबिकापुर शहडोल एक्सप्रेस जो पहले पैसेंजर थी, अब सोमवार 24 तारीख से वो शुरू हुई है, जिसका नंबर है अंबिकापुर से आप देखेंगे तो 18756, जो सुबह 9 बजे प्रतिदिन है। पर ये कितना फ़ायदेमंद है इसके विषय में मेरा कहना अभी मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि किराया भी यात्रियों को डबल देना पड़ रहा है। पैसेंजर्स का पहले किराया था, पहले इसमें 1 दर्जन से ज़्यादा स्टॉपेज हुआ करते थे। अंबिकापुर से ये छुट्टी थी तो इसके 1 दर्जन से ज़्यादा स्टॉपेज थे, 1 दर्जन से ज़्यादा स्टॉपेज हुआ करते थे पहले इसमें। अंबिकापुर से ये छुट्टी थी तो अंबिकापुर से कमलपुर, विश्रामपुर, करंजी, सूरजपुर, शिवप्रसाद नगर, कटोरा, बैकुंठपुर नगर, दरीतोला, और दरीतोला के बाद नागपुर रोड, जो हमारे चिनमिरी जाने वालों के लिए सबसे अच्छा साधन होता था, नागपुर रोड, वहाँ भी रुकती थी। उदल कछार के बाद बोरीदार, जो फेमस बड़ा सेंटर था, उसके बाद बिजरी, बैयातोला, कोतमा, बुढ़ार, ऐसे होते हुए अनूपपुर पहुंचती थी। पहले इसमें 1 दर्जन से ज़्यादा स्टॉपेज होते थे, किराया भी कम था, आम आदमियों के लिए अच्छी सुविधाजनक ट्रेन होती थी पहले ये। अब इसमें केवल गिन के 7 स्टॉपेज दिए गए हैं। अंबिकापुर से जैसे ये छूटेगी तो अंबिकापुर के बाद ये रुकेगी आपका विश्रामपुर के बाद सूरजपुर के बाद बैकुंठपुर के बाद ये डायरेक्ट हमारी बिजरी, कोतमा के बाद अनूपपुर के बाद ये रुकेगी बुढ़ार, उसके बाद शहडोल। केवल 7 स्टॉपेज दिए गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि बीच के स्टेशन वालों को कोई फ़ायदा होगा। करंजी में भी काफ़ी पैसेंजर इसमें से आना जाना करते थे। करंजी हो गया, शिवप्रसाद नगर, जो हमारे लोकल सब्जी मार्केट है किसानों का, वहाँ से भी लोग शिवप्रसाद नगर से काफ़ी आते थे, उनको भी इस ट्रेन से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। उसके बाद सबसे ज़रूरी, इसकी किराया भी बढ़ गई है, किराया भी काफ़ी बढ़ गया है दोस्तों। अंबिकापुर से तो सुबह 6:15 बजे जबलपुर की ट्रेन प्रतिदिन है। जिनको अनूपपुर में ट्रेन पकड़ना हो समय से, वो 1-2 घंटा पहले जबलपुर वाली ट्रेन में जा सकते हैं। पर छोटे स्टेशन जो बीच के स्टेशन है, करंजी, नागपुर हाल्ट, नागपुर रोड, या फिर हमारा सूरजपुर रोड, शिवप्रसाद नगर वहाँ के पैसेंजर के लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना वहाँ जबलपुर एक्सप्रेस रुक रही है, ना अंबिकापुर शहडोल रुक रही है। शहडोल अंबिकापुर को तो वहाँ रोका जा सकता था, पहले रुकती थी। एक्सप्रेस होने से स्टॉपेज भी कम कर दिया गया है, किराया भी ज़्यादा हो गया। इससे केवल अंबिकापुर के लोकल जो हैं, जिनको अंबिकापुर से ट्रेन पकड़ना है, उनको तो काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। पर बीच के स्टेशन वालों का क्या, उन्हें किराया भी नहीं मिल रहा है, मतलब ट्रेन भी नहीं मिल रही है। करंजी में केवल एक मेमो ट्रेन रुक रही है, जो रात में रुकती है शाम को। अंबिकापुर से 6 बजे छूटेगी, उसके बाद वो करंजी पहुँचते उसको 7:15 बजे का टाइम है। तो मेरे ख्याल से इस ट्रेन को शहडोल अंबिकापुर को करंजी में रोक सकते थे, क्योंकि काफ़ी पहले, मतलब अंबिकापुर से वहाँ छूटेगी ये अंबिकापुर से 9 बजे, और शहडोल में ये 1:30 बजे पहुँचती है। 1:15 बजे इसका टाइम दिया गया है अनूपपुर का। फिर उसके बाद 2:30 बजे इसका छूटने का टाइम है शहडोल से, और अंबिकापुर पहुँचती है ये 9 बजे रात को, 9:30 बजे, 9, सवा 9, 9:30 बजे का टाइम है। बीच का एक स्टॉप इसको पैसेंजर चला के बना के चलाते
तो सभी को फ़ायदा होता। एक्सप्रेस ट्रेन तो अब दिल्ली के लिए हम बोलें तो दिल्ली तक के लिए मिल गई हमारी अंबिकापुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस। बात करें अनूपपुर और शहडोल के लिए भी एक्सप्रेस ट्रेन है प्रतिदिन जबलपुर वाली सुबह 6:15 बजे। तो पैसेंजर क्यों नहीं हो रहा है? बीच के छोटे स्टेशन वालों को या जिसको चिरमिरी जाना है, नागपुर रेलवे स्टेशन में उतरना है, उसके लिए अभी भी बस का ही साधन है। उम्मीद थी शहडोल वाली चालू होगी तो हमें बीच के छोटे स्टेशन वालों को काफ़ी फ़ायदा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं। रेलवे ने क्या सोच के फिर से इसको एक्सप्रेस बना दिया है। किराया भी डबल हो गया है, टाइम लगभग 4 घंटा अनूपपुर का लग जा रहा है। और पैसेंजर ट्रेन रहती तो बीच के स्टॉपेज वालों को भी, छोटे लोगों को भी फ़ायदा होता। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली वाली ट्रेन जो हमारी हजरत निजामुद्दीन चली पूरी एसी बोगी है। अंबिकापुर में से लोग एसी के किराया देने में उतने कंफर्ट नहीं हो पाएंगे। सभी लोग यहाँ जनरल बोगी में भी कई लोग सफ़र करते हैं, तो उनके लिए भी नुकसान है। स्लीपर में जो जाते थे दिल्ली, उनके लिए भी नुकसान है, क्योंकि अब उनको भी दिल्ली जाना है तो केवल एसी में, अगर अंबिकापुर से ट्रेन पकड़ना है तो एसी में पकड़ना है। काफ़ी कुछ लगा मुझे कि इस चीज़ में दिल्ली वालों में भी एक पैसेंजर बोगी और स्लीपर क्लास होना चाहिए था, जनरल बोगी भी हो सकती थी। और शहडोल अंबिकापुर की बात करता हूँ तो उसमें उसको एक्सप्रेस ना बनाकर पैसेंजर ही चलाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। किराया की बात करते हैं तो मेमू में भी अभी जो चल रही है उसमें भी एक्सप्रेस का ही किराया दे रहे हैं। किराए से कोई आपत्ति नहीं है लोगों को, पर स्टॉपेज तो हो। अंबिकापुर से छूटने के बाद विश्रामपुर, सूरजपुर, बीच में करंजी होता, नागपुर हाल्ट होता, उदल कछार होता, जिसे मनेनगढ़ जाना है उसके लिए भी काफ़ी लोगों को सुविधा हो जाती। छोटे स्टेशन वालों को खास करके काफ़ी सुविधा होती है। अगर एक्सप्रेस ट्रेन जो चल रही है ये स्लीपर पैसेंजर बन के चले तो छोटे स्टेशन वालों को भी फ़ायदा मिलता। 18756 जो चलती है शहडोल से अंबिकापुर, 18756 जो अंबिकापुर से शहडोल है, 18755 शहडोल अंबिकापुर, शायद इसे पैसेंजर हो जाए तो हमें भी फ़ायदा होता। और आपकी क्या राय है ये बताइए कि एक्सप्रेस का किराया देने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ट्रेन को हर स्टॉपेज में रुकने का तो होना चाहिए, लगभग छोटे स्टेशनों में भी। कोरोना से पहले जहां दर्जनों भाई स्टॉपेज होते थे अंबिकापुर शहडोल की, तो भी ट्रेन राइट टाइम चलती थी। दुर्ग से आती थी, अंबिकापुर से जाती थी। सुबह दुर्ग से अंबिकापुर आकर वही ट्रेन वापस चली जाती थी। फिर शहडोल से वापस आकर वो ट्रेन चली जाती थी हमारी दुर्ग। अंबिकापुर से जो अनूपपुर अभी चलती है वो पहले अंबिकापुर अनूपपुर मनेनगढ़ चलती थी, उसमें भी हमें काफ़ी सुविधा होता था। मनेनगढ़ से जिसको सुबह आना है उनके लिए भी अच्छी ट्रेन हुआ करती थी। कि चलिए, मैं हमारे कहने से क्या, आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अंबिकापुर के सभी ट्रेन मतलब जो चलती है उसकी टाइमिंग स्क्रीन में देख लीजिए। इस टाइम पर हमारी अंबिकापुर वाली ट्रेन यहाँ से निकलती है, कौन कौन सी ट्रेन है, कितने बजे है, और अंबिकापुर शहडोल एक्सप्रेस का टाइम टेबल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन में। काफ़ी अच्छी है, बात है कि ट्रेन चल रही हैं, पर जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया हमें।